अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं उरूज आजम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहां पर आपको बताएं, एक ही दिन में नवाज शरीफ को 2 बड़े रिलीफ मिल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोक दिया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई। नैब ने लीगी कायद की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज न किया। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में महफूज फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी नवाज शरीफ के पेश होने पर वारंट मुअत्तली की हिमायत की, जबकि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने लीगी कायद की दरख्वास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले ही तमाम कानूनी रुकावटें खत्म हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा, नवाज शरीफ को एक ही दिन में 2 बड़े रिलीफ मिल गए हैं। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को एक ही दिन में 2 बड़े रिलीफ मिले हैं। एक एहतसाब अदालत से उनको जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे उनको मुअत्तल किया गया और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस का फैसला सुनाया। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया और इवन फील्ड रेफरेंस केस की समाअत हुई। इस समाअत में जो समाअत की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये 2 रुकनी बेंच था, उसने समाअत की। उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद केस में नैब की तरफ से अदालत से पेश हुए, जबकि नवाज शरीफ की लीगल टीम सीनियर वकील आजम नज़ीर तारड़, वकील अमजद परवेज और जो है तारड़ अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ उन्होंने अदालत में को दलाइल में कहा कि जो अदालत है वो नवाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है उससे अदारों को रोके, तो जिस पर अदालत ने कहा, और अदालत में ये भी उन्होंने बताया कि एहतसाब अदालत की जानिब से जो है उनके दायमी वारंट जो है उनको भी मुअत्तल किया गया है, जिस पर जो है चीफ जस्टिस ने इख्तिसार किया कि आपके पास क्या ऑर्डर है, जिस पर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑर्डर हो गया है, बुकला अभी आ रहे हैं एहतसाब अदालत से। उसके बाद अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया और अदालत ने जो है नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत को मंजूर करते हुए गिरफ्तारों को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत जो है उसको मंजूर किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी कर दिए हैं। नवाज शरीफ की जो कानूनी सकम से जो जिस किस्म के गिरफ्तारी का खतरा था नवाज शरीफ को, उस हवाले से जो है वो उनको हिफाजती जमानत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दी है। अब हिफाजती जमानत में अदालत ने यह भी कहा है कि नैब ने नवाज शरीफ की वापसी पर। ठीक है उस्मान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। राजा खालिद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आप कैसे देखते हैं इस रिलीफ को? नवाज शरीफ को एक ही दिन में 2 बड़े रिलीफ मिल गए हैं और फिर उनकी वापसी से पहले ही तमाम कानूनी रुकावटें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे सर? जी देखिए, ये कानूनी रुकावटें तो अभी फेस करनी है। अभी 2 केसेस में उन्हें कन्विक्शन हुई है, उनमें जाके तो कोर्ट के सामने हाजिर होना है, सरेंडर करना है कोर्ट के रूबरू, और उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनकी बेल कंफर्म होती है। 426 की जो उनकी पिटीशन होगी फॉर दी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, वो अलो होती है नहीं होती, या उन्हें सरेंडर करके गिरफ्तारी देना पड़ती है। ये तो मुस्तकबिल करीब में होगा। लेकिन जो प्रोटेक्टिव बेल है, मैं समझता हूँ कि ये ऑलमोस्ट तकरीबन हर बंदे का राइट होता है। इसका ये लिमिटेड पर्पस के लिए होती है, और वो पर्पस ये है कि जस्ट टू एक्सेस द कोर्ट, जस्ट टू अप्रोच द कोर्ट, कोर्ट तक रसाई के जी मैं आई वांट टू जॉइन द प्रोसीडिंग ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन विदाउट माई अरेस्ट, आई मे बी अलाउड टू सरेंडर बिफोर द कोर्ट। तो वो लिमिटेड पर्पस के लिए थी, वो उन्हें मिल गया। तो अब उसके बाद कोर्ट को डेट देगी, उन्होंने टाइम दिया होगा, मुझे तो अंदाजा नहीं क्योंकि मैं बाहर हूँ, कि कितने दिन की उन्होंने बेल दी, और आगे डेट डाली होगी कि आपने कब अपीयर होना है हमारे सामने। तो उस डेट को अपीयर होंगे, अपीयर होके तो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे जो उनका ओवरस्टे था। अगर जस्टिफाई कर पाए तो शायद उनकी ये जो बेल है या मेन रिलीफ उन्हें मिल जाए कि 426 की पिटीशन एलो हो के तो उनकी सजा सस्पेंड हो जाए, या फिर दूसरी सूरत में वो अरेस्ट हो सकते हैं और उनकी अपील किसी अर्ली डेट के लिए फिक्स कर दी जाए। और जो उनकी अपील है, सबको पता है, पूरी कौम अच्छी तरह से जानती है, उसमें जो एवनफील्ड केस है उसमें उनके जो को एक्यूज हैं वो दोनों बरी हो चुके हैं, कैप्टन सफ्तर साहब और मरियम नवाज साहिबा।
تو لہٰذا دیٹس اے ویری گڈ کیس فار ایکویٹل آف دی ایکیوزڈ میاں نواز شریف، تو اس میں تو ایکویٹ ہو جائیں گے۔ دوسرے کیس کا وہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب بحث ہوگی اندازہ ہوگا، لیکن یہ جو ایون فیلڈ کیس ہے اس کا 1 سال تک ہم نے خود اس کے آرگومنٹ سنے ہیں۔ نیب کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس دوران انہوں نے 6 پروسیکیوٹرز تبدیل کر دیے، لیکن وہ بالکل دیور ایمٹی ہینڈیڈ، ان کے آرگومنٹس میں کوئی سبسٹینس نہیں تھا۔ لیکن ایک وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بے بنیاد کے اس میں سزا دے کے اس ملک کو ڈی ٹریک کیا، ڈی ریل کیا ڈیموکریسی کو، تو جو نہیں ہونا چاہیے، جو ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس واقعی کسی نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہے، آپ کے پاس سبسٹانشل پروف موجود ہے، تو پھر اسے پروسیڈ کریں ارسپیکٹو ٹو اٹ کہ جی وہ سابق پرائم منسٹر ہے یا حال کا پرائم منسٹر ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھے بغیر قانون کے مطابق ہی شوڈ بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا۔ ٹھیک ہے، راجہ خالد صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ رانا عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں نواز شریف کی وطن واپسی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ قائد نون لیگ دورے سعودی عرب کے بعد دبئی پہنچ گئے۔ نواز شریف دبئی میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ 2 دن بعد خصوصی طیارے کے ذریعے دبئی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے۔ پارٹی رہنما اور صحافی بھی دبئی پہنچ گئے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ 21 اکتوبر کو واپس آئیں گے۔ ادھر نون لیگ نے مینار پاکستان پر جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مینار پاکستان پر نواز شریف اور مرکزی قائدین کے لیے سٹیج بھی سجا دیا گیا۔ مینار پاکستان کے احاطے میں 2 کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ نون لیگ کے جلسے کے لیے خواتین، نوجوانوں، ایم پی اے اور ایم این ایز کے لیے علیحدہ علیحدہ انکلوژرز بنائے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ میں شرکاء کو نواز شریف کی تقریر کے لیے بھی بڑی بڑی اسکرینیں بھی لگا دی گئی ہیں، جبکہ نون لیگ کے جلسے میں لائٹننگ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور نون لیگ نے مینار پاکستان پر جلسے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی ہیں۔ مینار پاکستان پر نواز شریف اور مرکزی قائدین کے لیے سٹیج سجا دیا گیا۔ مینار پاکستان کے احاطے میں 2 عدد کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ نون لیگ کے جلسے کے لیے خواتین، نوجوانوں، ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے علیحدہ علیحدہ انکلوژرز بنائے گئے ہیں، جبکہ جلسہ گاہ میں شرکاء کو نواز شریف کی تقریر کے لیے بڑی بڑی اسکرینیں بھی نصب کر دی گئی ہیں اور نون لیگ کے جلسے میں لائٹننگ کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے۔ مینار پاکستان لاہور میں نواز شریف اور مرکزی قائدین کے لیے سٹیج سجا دیا گیا۔ مینار پاکستان کے احاطے میں 2 کنٹینرز لگائے گئے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد یہاں پر آپ کو بتائیں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ چین کے دورے پر ہیں۔ نگران وزیر اعظم آج چینی صدر سے اہم ترین ملاقات کریں گے، جبکہ نگران وزیر اعظم سے چیئرمین مین میٹلز ونگ زولیانگ اور چیئرمین چائنا میٹلرجیکل گروپ کارپوریشن سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم نے دونوں سرمایہ کار کمپنیوں کو پاکستان میں معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر راغب کیا۔ نگران وزیر اعظم سے سی ای او چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی وانگ ہائی ہوائی اور چیئرمین چائنا روڈ اینڈ برج کارپوریشن کی بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنیز کے پاکستان میں منصوبوں کی پذیرائی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ملک بھر میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ ادھر روس سے سستے تیل کی خریداری میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ روس کے ساتھ پاکستان نے طویل تیل خریداری معاہدہ کر لیا ہے۔ ذرائع وزارت پیٹرولیم کے مطابق معاہدہ کمرشل بنیادوں پر ہوا ہے۔ لوکل ریفائنریز روس سے براہ راست تیل خریدیں گی، جبکہ ریگولر سپلائی کے بعد گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدہ ہوگا۔ روس سے کمرشل معاہدے کا پہلا کارگو دسمبر میں پاکستان پہنچے گا۔ روسی تیل کی قیمت $60 فی بیرل ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ روس سے سستے تیل کی خریداری میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحد شمشاد مرزا نے پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر جاری فضائی مشق انڈس شیلڈ 2023 کا معائنہ کیا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنسی میں تربیتی سہولیات کے ساتھ ساتھ فضائی مشق کے دائرہ کار سے بھی آگاہ کیا گیا، جس کا مقصد مشق میں شریک فضائی افواج کے مابین باہمی تعاون کے فروغ اور جدید فضائی جنگی تصورات کو تقویت دینا ہے۔
एयर चीफ ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जानिब से मुकम्मल हिमायत की तारीफ की और अफवाज पाकिस्तान के माबैन हम आहंगी के फ़रोग के लिए उनकी भरपूर काविशों को भी सराहा। इस मौका पर खिताब करते हुए सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने कहा कि इंडस शील्ड मश्क हकीकत पर फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले को फ़ज़ाई जंग के दौरान असासों की तैनाती से मुताल्लिक मुख्तलिफ हिकमत अमलियों को परखने का एक बेहतरीन तजुर्बा फराहम करेगी। यहाँ पर आपको बताएं, PIA का माली बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। ईंधन की फराहमी मामूल पर न आने से मुतादिद कौमी परवासों का शेड्यूल मुतासिर हो गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की 35 परवाजें मनसूख हो गई, जबकि मुतादिद ताख़ीर का भी शिकार हैं। कराची से तुर्बत, कोयटा और मस्कत की 5 परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि दुबई, कराची और कराची इस्लामाबाद की 3 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कराची दमाम की 2, जबकि जद्दा से कराची के लिए परवाज भी मनसूख कर दी गई है। और मुल्क में 3 बड़े गाड़ियों के असेंबलर्स ने अपने ऑपरेशंस आरजी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। तीनों कंपनियों ने खाम माल की कमी को जवाब बनाकर अपने प्लांट बंद करने का ऐलान किया है। मज़ीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, बताइएगा गाड़ियों के असेंबलर्स प्लांट कब तक बंद रहेंगे? तो उम्मीद की जा रही थी कि गाड़ियों की कीमतें कम होंगी, गाड़ियों की कीमतें तो कम ना होंगी। जो गाड़ियों के असेंबलर्स हैं इन्होंने ऑपरेशन बंद करने का आरजी ऐलान कर दिया है। इंडस मोटर्स ने 17 नवंबर तक ऑपरेशन 1 महीने के लिए बंद करने का ऐलान किया है। होंडा ने 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक और पाक सुजुकी ने 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक जो है आरजी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि इनके पास खाम माल की कमी है और यही खाम माल की कमी का जो जवाब बनाकर पिछले दिनों जो है वो ऑपरेशन बंद भी गए थे और रेट भी बढ़ाए गए थे। तो हम रेट कम करने के हवाले से सूरत तो सामने नहीं आई है, लेकिन ऑपरेशन बंद करने की बाकायदा जो है लेटर जारी कर दी है। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब मुल्तान में नामालूम डाकुओं की वारदातें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। बैटरी शॉप में मुसल्लह डाकू 15 बैटरियां लेकर फरार हो गए, जबकि वारदात की CCTV फुटेज भी न्यूज़ पर मौसूल हो गई है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि मुल्तान में नामालूम डाकुओं की वारदातें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। बैटरी शॉप में मुसल्लह डाकू 15 बैटरियां लेकर फरार हो गए हैं। वारदात की CCTV फुटेज भी न्यूज़ को मौसूल हो गई है। मुल्तान का ये वाक़या है जहां पर नामालूम डाकुओं की वारदातें आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं। बैटरी शॉप में मुसल्लह डाकू 15 बैटरियां लेकर फरार हो गए, जबकि वारदात की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से जहां पर नामालूम डाकुओं की वारदातें अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं। बैटरी शॉप में मुसल्लह डाकू 15 बैटरियां लेकर रफू चक्कर हो गए और वारदात की CCTV फुटेज भी मौसूल हो गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी वजीहा वाहिद। जी वजीहा। जी बिल्कुल, ये वारदात जो है वो 14 अक्टूबर को मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में हुई थी, जिसमें एक बैटरी शॉप में जो है वो डाकू असलाह के जोर पर शॉप में दाखिल हो गए, जबकि लूट मार के दौरान जो है डाकुओं ने शॉप में मौजूद लोगों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इसके अलावा डाकू जो है वो 4 लाख रुपए से जायद मालियत की 15 बैटरियां लेकर फरार हो गए। इस हवाले से पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस का कहना है कि फुटेज की मदद से जल्द अज जल्द मुलजमान को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि इस वारदात को हुए 5 रोज गुजर चुके हैं, मगर अभी तक पुलिस की तरफ से जो है मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ठीक है वजीहा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।